हमारे साथ पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार साहब मौजूद हैं। डार साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, अभी यही बात हो रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है जो भारत पाकिस्तान के साथ कर सकता है जो पाकिस्तान भारत के साथ नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ आर कैपेबिलिटीज। फरमाई दीजिएगा सर कि पिछले 24 घंटों में इतनी अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, अटैक हुआ है, वॉर मॉन्गरिंग हुई है, हेट मॉन्गरिंग हुई है और उसके बाद 8 अहम तरीन इकदाम पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिकली और जंगी और आबी जारियत के मुतरादिफ भारत ने ले लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर, आपको पता है कि ये जब वाक़या हुआ तो प्राइम मिनिस्टर हम अंकारा में थे और हमने बड़ा सुलझा हुआ और रिस्पॉन्सिबल फॉरेन ऑफिस को मैंने एक स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से की और अपनी कॉन्डोलेंस भी और अफसोस भी, और क्योंकि हम असूली तौर के ऊपर हमारा मुल्क जो है वो ना अपनी चाहता है कि सरजमीन किसी के लिए इस्तेमाल हो, ना कोई और सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। आपने देखा कि जस्ट पिछले सैटरडे 19 तारीख को मैं काबुल का एक दिन का मैंने विजिट किया और वहाँ के वजीर आजम और वजीर खारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी मीटिंग्स हुई, तो यही एम्फेसिस था। तो हमने वो स्टेटमेंट दी और अब इंडिया अपनी माजी की जो उसकी तारीख है और जो फिर सियासी तौर के ऊपर ऐसे चीज़ों को वो प्ले करते हैं और इस्तेमाल करते हैं अपने हक में, तो मैं समझता हूँ कि ये उसी का नतीजा है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उन्होंने 8 अनाउंसमेंट्स की हैं। तो इंशाअल्लाह फॉरेन ऑफिस अभी थोड़ी देर पहले हमारी मीटिंग खत्म हुई है, सुबह कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है और हम इंशाअल्लाह तुर्की बतुर्की फिटिंग रिस्पांस देंगे हर चीज़ का, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि एक तो पाकिस्तान इसमें कोई मुलव्वस नहीं है और ये उनकी बिल्कुल ना, उन्होंने वैसे ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन उन्होंने बड़ा जैनिक किस्म का जी पाकिस्तान की तरफ से ऐसी चीज़ों में सपोर्ट होती है, तो वो तो बड़ी गैर मुनासिब स्टेटमेंट है और एविडेंस है तो वो पेश करें। तो कल सुबह हमारी मीटिंग में, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है कि हम जो इक़दाम करेंगे उसको मैं अभी अनाउंस करूं, लेकिन कल इंशाल्लाह सुबह की मीटिंग में हम ये सारी फैसले करेंगे। जो वज़ारत ख़ारजा है वो अपनी रिकमेंडेशन पेश करेगी, जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की रवाई में अस्करी और सिविल जो क़यादत है, जो नेशनल सलामती कमेटी के मेंबर्स हैं, इंशाअल्लाह वो कल हम फैसले करेंगे, उसके बाद उसको पब्लिक किया जाएगा। तो हमारी होमवर्क तैयार है और कल इंशाअल्लाह फिर जो फोरम है वो इंशाअल्लाह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का वो फैसले करेगा और फिर उसको पब्लिक कर दिया जाएगा। और डॉक्टर साहब, ये तो फरमाई दीजिएगा कि आप लोगों ने अभी तक चीन से राब्ता किया है या सऊदी अरब से राब्ता किया है अपना मौक़िफ़ देने के लिए? I mean, why should we feel or assume guilty? क्या मौक़िफ़ देने हमने? हम सबसे पहले तो जो जिसकी जरूरत है वो रिस्पांस की जरूरत है कि जो इंडिया ने आज शाम जो अनाउंसमेंट्स की है कल हम उसका करेंगे। बाकी इंशाअल्लाह जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है वो तो जारी रहता है। अभी तो पाकिस्तान वो नहीं है जो को 20, 18, 22 में आइसोलेटेड पाकिस्तान कहना जाता था। अभी आप देख ही रहे हैं कि सारी दुनिया हमारी तरफ रुजू करती है, हम भी उनकी तरफ करते हैं। तो कौमी सलामती जो है इसकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इसके फैसले होंगे, वो उसके बाद आपको एज पाकिस्तानी इंशाल्लाह बिल्कुल आप मुतमईन होंगे इंशाल्लाह ताला। सर, ये मैंने आपसे इसलिए पूछा बिकॉज जब अभिनंदन का फियास्को पाकिस्तान में हुआ था और एक दफ़ा फिर हमें वॉर की थ्रेट्स इतनी संगीन और रियल हो गई थी, तो तब भी डोनाल्ड ट्रंप सदर थे, उन्होंने किरदार अदा किया था, चीन से भी राब्ता किया गया था। सो इट्स नॉट बिकॉज वी आर गिल्टी सो टू से, मगर अपना मौक़िफ़ देने के लिए, एक साजगार इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, डिप्लोमेटिक प्रेशर भारत के ऊपर इंश्योर करने के लिए, दैट्स वाई आर वी कॉलिंग द रेलिवेंट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ तक डिप्लोमेटिक ऐसे मामलात हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो ऑब्वियसली वज़ारत ख़ारजा की जिम्मेदारी टॉप पे है और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें एंगेजमेंट नहीं होती। और जहाँ तक इवन रीजनल इश्यूज हैं, मसलन आपने देखा कि अभी ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है, यूएस ईरान की मुफाहमत के लिए जो अपना मस्कत में जो मीटिंग्स हुई,
اور ओमान के दारुल-खिलाफे में और फिर रोम में और फिर होने जा रही हैं। तो इन सारी तमाम चीज़ों के ऊपर ये तमाम वज़ीर ख़ारजा और मेरे साथ हम आपस में इसको नोट्स कंपेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं महर के जो डेली बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस के ऊपर जिनको पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो हम जो रीजनल, इंटरनेशनल, मल्टीलैटरल और मैंने जैसे कहा सबसे बढ़ के पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो पूरी तरह हर लिहाज से हम चाको चौबंद हैं और इंशाअल्लाह उसमें कोई आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला, बिकॉज यही उम्मीद रहेगी सर कि P5 से भी राब्ता हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो। आप कह रहे हैं कि इस हवाले से गौर फिक्र हो रहा है सर। ये आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि कल जब ये मामला हुआ तो और रात लेट नाइट चूँकि करीबन पाकिस्तान में 3 बजे थे और मेरी वज़ारत ख़ारजा के साथ जो स्टेटमेंट तैयार हुई, जो सुबह पे फैसला हुआ कि रात को 3 बजे कौन देखेगा और कैसे होगी, तो वो सुबह आज हमने जब की तो मुझे P5 के कुछ मेंबर्स ने मुझे मैसेजेस भेजे शुक्रिया के और उसको अप्रिशिएट किया कि आपकी बहुत अच्छी स्टेटमेंट है और बहुत वक्त की ये रिक्वायरमेंट थी। तो इसलिए वो P5 में से भी दो उनके जो मेंबर जो ममालिक हैं उनमें से उनके नुमाइंदगान ने जो उनके आला तरीन लोग हैं उन्होंने मुझे बकायदा we are on WhatsApp connectivity with each other अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी जिम्मेदारी कुछ इस तरह की है कि इन चीज़ों को डे टू डे पब्लिक नहीं किया जा सकता, ना ये डिप्लोमेटिक। इसीलिए तमाम मुल्कों में जो वज़ारत ख़ारजा के जो मामला होते हैं वो हर मुल्क में आपने देखा कि एक ट्रेडिशन बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी बन चुकी है कि स्पोक्स पर्सन जो है उसके जरिए चीज़ों को जवाब दिया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, शेयर किया जाता है। तो पाकिस्तान का भी यही काफ़ी अर्से से यही SOP है और हम इसको पूरी तरह अमल करते हैं। लेकिन बैकग्राउंड में मेरी जिम्मेदारी जो है वज़ीर ख़ारजा वो मैं पूरी तरह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहता हूँ। इंशाल्लाह। और सर अभी तक ये अहम तरीन एग्रेसिव इकदाम तो ले लिए हैं, मगर क्या आज भी किनेटिक स्ट्राइक का या किनेटिक एक्शन का भी खदशा और ख़तरा अपनी जगह बदस्तूर मौजूद है पाकिस्तान को? देखिए, आप किसी की नीयत या किसी के जो प्लान है उसको तो आप ज़ाहिर है कि असेसमेंट ही कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि जो उन्होंने एक्शन लिए हैं वो नॉन किनेटिक हैं और उनका जवाब अकॉर्डिंगली दिया जाएगा और वो उतना ही दिया जाएगा जितना वो, क्योंकि हम ये नहीं चाहते। एक हमने रिसेंटली कुछ मल्टीलैटरल वॉर्स देखी हैं तो हम जवाब कम नहीं देंगे, लेकिन उससे मेजर जवाब होगा और मेजर एक्शन होगा। जो जितना वो करेंगे उतना हम भी करेंगे। नंबर 1, अगर अपना ये नॉन किनेटिक जो है उन्होंने आज अनाउंस किया, अगर दूसरा का जो किनेटिक आप फरमा रही हैं, खुदा न खास्ता अगर इंडिया ने कहा तो उसकी भी भरपूर हमारी बहादुर मुसल्लह फौज जो है वो तैयारी है और हम एक न्यूक्लियर और मिसाइल कंट्री हैं। अल्लाह के फजल करम से किसी को मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और अगर को करेगा तो उसको फिर उसी तरह उसका जवाब जो है वो भी तुर्की में तुर्की दिया जाएगा। तो आई होप के अमन के लिए हम सब रिस्ट्रेंट शो करें और सियासी मकासद के लिए हम अवॉइड करें। हम मीन के मैं तमाम ममालिक की बात कर रहा हूँ कि दुनिया में अगर अमन चाहते हैं और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी और अपना डेवलपमेंट लोगों की और गुर्बत का खात्मा, तो इससे सबको मिलकर काम करना होगा। तो हम उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। आपने देखा कि हमारी हुकूमत में जब से आई है तो बड़ी यानी सीरियस तरीके से और बड़ी जिम्मेदारी से मामलात को जो डिप्लोमेटिक साइड पे हैं उसको आगे लेके गई है। और वो जो एक कॉन्सेप्ट था कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है, वो अब तो हमें वक्त समझ नहीं आती कि किन को टाइम दें, कहाँ किन की एक्सेप्ट करें और कहाँ जाएं। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान टोटली वाइब्रेंट हो चुका है डिप्लोमेटिक दुनिया में। सर भारत ने पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया हमारे अटैचीज को। आप डिप्लोमेटिक कोर के चीफ हैं, उस पर क्या रद्द अमल देंगे? आपको कल मिल जाएगा। मैंने अभी आपको कहा कि तुर्की में तुर्की जवाब होगा, नॉट आयोटा लेस देन व्हाट दे हैव डन। सो आई थिंक आप अकलमंद हैं। वो मुनासिब नहीं है कि मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जिसमें डिलिब्रेशन होगी और मेरी रिकमेंडेशन वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से दूंगा,
تو اس کے جو اعلانات یا اس کے جو فیصلے ہوں گے اس کو فریم کر کے اس وقت مناسب نہیں کہ میں پبلک کروں. انشاءاللہ آپ کو اس کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ ہوگا آپ کو ایز پاکستانی اس پہ مکمل تسلی اور خوشی ہوگی. اور لاسٹ کویشچن سر، جو ہمیشہ سے ہم نیجک ریاکشن دیکھتے ہیں بھارت کی طرف سے وار مونگرنگ کا، مگر اس دفعہ تو ساری حدیں عبور کر دی. میرا مطلب ہے کہ ہارڈ رسپانس، ریونج، فی الفور جواب دیا جائے. آپ کو اور آپ کا بھی بڑا ایک طویل ترین تجربہ رہا ہے بحیثیت ایک سیاست دان. آپ کو اس دفعہ واقعی تعجب ہوا کہ یہ تو بنی بنائی ایک منصوبے کے تحت فالس فلیگ آپریشن، یہ تو بنی بنائی چیز لگ رہی ہے. ایون دا سینر وائسز گاٹ آن بورڈ. دیکھیں وہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ کہنا کہ یہ انہوں نے خود فیبریکیٹ کر کے سب کچھ کیا ہے وہ شاید مناسب نہ ہو، لیکن جو بھی ہے ثبوت لائیں. دنیا جو ہے وہ اب بہت آگے جا چکی ہے. اگر کوئی ثبوت ہے، اگر کوئی ہماری طرف کوئی اشارہ ہے تو اس کو کھل کے ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم تو اصولی طور کے اوپر امن چاہتے ہیں اپنے لیے بھی، ریجن کے لیے بھی. آپ نے دیکھا کہ کابل پچھلے ہفتے 19 کو میری وزٹ ہوئی، 20-21 کے بعد پہلی وزٹ تھی، اور ڈپلومیٹک طرف بھی اور ٹریڈ اکانومی کی طرف بھی، ریفیوجیز کے حوالے سے بھی بھرپور ہم نے الحمدللہ دونوں نے مل کے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اچھے فیصلے کیے، اس کو پبلک کیا، اناؤنس کیا لائیو. اور اسی طرح انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی جو ترقی ہے اس کے اوپر ہمارا مین فوکس ہے کہ ہم پاکستان کو وہ جو 24ویں معیشت 2017 میں بن چکا تھا اور 2022 میں گر کے 47ویں معیشت بن چکا تھا، اس کے لیے ہم نے، اور پھر ایک ڈیفالٹ کے دھانے پہ کھڑا تھا. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ڈیفالٹ پہ جاتے جاتے گزر گئی. اب اللہ کے فضل سے کوئی اسٹیبلٹی ہم بڑی لائے ہیں 1 سال کی محنت سے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، اور آگے ہمیں اس کو پھر دوبارہ 24 میں نہیں بلکہ G20 کے لیے تیار کرنا ہے اس ملک کو انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. وفاقی وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فرما رہے تھے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ پہلے سے پری پلانڈ تھا بھارت کی طرف سے پاکستان کے اوپر بلیم ڈالنا، ذمہ داری ڈالنا، فیبریکیٹ کیا ہے یہ سب کچھ، تو شاید یہ مناسب نہ ہوگا. پاکستان ہمیشہ کی طرح رسپانسبلی، ذمہ دارانہ طور پر اپنا رد عمل دے رہا ہے ایک ایسے موقع پر جب بھارت نے تمام تر توپوں کا رخ پاکستان کی طرف کر دیا ہے. نہ صرف آبی جنگ چھیڑ دی ہے بلکہ ڈپلومیٹک آفینسو بھی فل آن سٹرائک کر دیا گیا ہے. ثبوت ہیں تو کھل کے شیئر کیے جائیں، اور کل ترکی و ترکی پوائنٹ بائی پوائنٹ جواب دیا جائے گا نان کنیکٹک ایکشنز کا بھی. اور اگر خاک میں بدہن کنیکٹک ایکشن لیا تب بھی ہماری پاک فوج اور مسلح افواج تیار ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.